करने के लिए आंगनवाड़ी या आशा दीदी से संपर्क करें। हिंदी विशिष्ट नवनीत कक्षा 10 में श्रीमती वंदना सक्सेना, उच्च माध्यमिक शिक्षक, भोपाल, मध्य प्रदेश। आज हम कक्षा 10 में सहायक वाचन में अध्याय 1 लोक संस्कृति की स्मृति रेखा नर्मदा विधा यात्रा वृत्तांत पढ़ेंगे, जिसमें नर्मदा के जन्म के संबंध में चर्चा होगी और अमरकंटक, जहां से नर्मदा का उद्गम होता है, उस अमरकंटक के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। अमरकंटक नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थान है। यह हिंदुओं का पवित्र स्थल है। मेकल की पहाड़ियों में स्थित अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थल है। अमरकंटक से ही नर्मदा सोन नदी की उत्पत्ति होती है। नर्मदा नदी यहाँ पश्चिम की तरफ और सोन नदी पूर्व दिशा में बहती है। यहाँ के खूबसूरत झरने, पवित्र तालाब, ऊंची पहाड़ियों और शांत वातावरण सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। प्रकृति प्रेमी और धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को यह स्थान काफी पसंद आता है। अमरकंटक का बहुत सी परंपराओं और किंवदंतियों से संबंध रहा है। कहा जाता है कि भगवान शिव की पुत्री नर्मदा जीवनदायिनी नदी के रूप में यहाँ से बहती है। माता नर्मदा को समर्पित यहाँ अनेक मंदिर बने हुए हैं, जिन्हें दुर्गा की प्रतिमूर्ति माना जाता है। अमरकंटक बहुत से आयुर्वेदिक पौधों के लिए भी प्रसिद्ध है, जिनमें किंवदंतियों के अनुसार जीवनदायी गुणों से भरपूर माना जाता है। इसके अलावा महादेव पहाड़ियाँ नर्मदा की और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। यहाँ आदिवासी गोंड जाति निवास करती है। अब इसके लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे, उनका हम संक्षिप्त में परिचय समझेंगे। लेखक का जन्म 12 दिसंबर 1944 बरतलाई, दमोह मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं दाखिल खारिज, जड़ों की ओर, बुंदेलखंड की लोक कथाएं, समसामयिक निबंध। उनकी साहित्यिक विशेषताओं में लेखन में लोक परंपरा अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक छवि के साथ जुड़ी है। निबंध और कविताओं में लोक का प्रांजल संसार बोलता है। इस पाठ को हम यदि विस्तृत से समझें तो पहले हम इसका सारांश समझेंगे। इस प्रकार से अमरकंटक अपनी खूबसूरत वादियों में बसा होने के कारण वहाँ प्राकृतिक धरोहर भी काफी मात्रा में है। प्राकृतिक संपदाएं भी बहुत सारी वहाँ पर बिखरी हुई है। लेखक कैसे अपना विचार यहाँ पर अमरकंटक में जाने का बनाता है, इसके बारे में हमने 10 भागों में इसको विभाजित किया है। सबसे पहला आता है यात्रा विचार, दूसरा है नामकरण व प्रस्थान, तीसरा है नर्मदा का जन्म, चौथा है जनजाति व शिव का महत्व, पांचवा है माई की बगिया, छठा है कपिल धारा और दूध धारा, सातवां है साधना स्थल और आठवां है जोहिला का उद्गम, नवां है पौराणिक ग्रंथों में नर्मदा की चर्चा और 10वां भाग है प्रेरणा। हम एक एक अंश को लेंगे और उसके बारे में समझते जाएंगे। सबसे पहला है हमारा यात्रा का विचार। लेखक ने 4ठी कक्षा में अमरकंटक के बारे में पढ़ा था और तब से कपिल धारा का चित्र उनके भीतर नमूदार हो उठा। आगे के यात्रा विवरण ने उनके भीतर अमरकंटक को देखने की तीव्र उत्सुकता को जगाया।
डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का निबंध अमरकंटक की सालती स्मृति उनके स्मृति वितान में विस्तारित हो गया। दूसरा तत्व हमारा आता है नामकरण व प्रस्थान। प्राकृत और संस्कृत भाषा में आम्रकूट का संबोधन दिया गया है। बाद में वही आम्रकूट अमरकंटक बन गया। लोक भाषा में आम्र अमर बना और कूट कंटक बन गया। कटनी और बिलासपुर की रेलवे लाइन से पेंड्रा रोड स्टेशन तक लेखक पहुंचे, फिर वहां से 40 किलोमीटर बस से यात्रा की। पहाड़ों की ऊंचाई नापते हुए बस सर्पीले रास्तों से गुजर रही थी। दोनों ओर से सघन वृक्षों से सरसराती हवा आ रही थी। नर्मदा का जन्म। नर्मदा कुंड नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। इसके चारों ओर अनेक मंदिर बने हुए हैं। इन मंदिरों में नर्मदा और शिव मंदिर, कार्तिकेय मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, गुरु गोरखनाथ मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर, वंगेश्वर महादेव मंदिर, दुर्गा मंदिर, शिव परिवार, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर, 11 रुद्र मंदिर आदि प्रमुख है। कहा जाता है कि भगवान शिव और उनकी पुत्री नर्मदा यहाँ निवास करते थे। माना जाता है कि नर्मदा उद्गम की उत्पत्ति शिव की जटाओं से हुई है, इसीलिए शिव को जटाशंकर कहा जाता है। माना जाता है कि पहले इस स्थान पर बांस का झुंड था और मां नर्मदा निकलती थी। बाद में रेवा नायक द्वारा इस स्थान पर कुंड और मंदिर का निर्माण कराया गया। पुराण के अनुसार नर्मदा का जन्म शंकर के श्रम सीकरों से हुआ है। मेकल की पहाड़ी के दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तरी सीमा में विंध्य फैला है। यह समाधि स्थित शंकर की भुजा के रूप में है और मेकल उनका मस्तक, जहां नर्मदा शंकर के मस्तक पर उभरी पसीने की बूंदें हैं। नर्मदा का अस्तित्व करोड़ों वर्ष पूर्व है, इसलिए उस स्थान को सनातन तीर्थ कहते हैं। उद्गम बिंदु से संस्कृति यात्रा प्रारंभ होती है। नर्मदा भारत की लोक संस्कृति की स्मृति रेखा है। जनजाति व शिव का महत्व। यहाँ की विभिन्न जनजातियों के आराध्य शिव हैं। उनकी रंग रूप के अनुरूप काले पत्थर की पिंडी, जिसमें पहाड़, खाई, खेत आदि में उनके साथ चलने वाले ओघड़दानी शिव लोकचित के अनुरूप देवता हैं। लोक देवता से निसृत नर्मदा सदैव लोक नदी की तरह स्मरण की जाती। पांचवा है माई की बगिया। यहाँ गुल बकावली के फूल हैं जो नर्मदा माई की सहेलियों के रूपक हैं। माँ की बगिया माता नर्मदा को समर्पित है। कहा जाता है कि इस हरी भरी बगिया के स्थान से शिव की पुत्री नर्मदा पुष्पों को चुनती थी। यहाँ प्राकृतिक रूप से आम, केले और अन्य बहुत से फलों के पेड़ उगे हुए हैं। साथ ही गुल बकावली और गुलाब के सुंदर पौधे भी यहाँ की सुंदरता में बढ़ोतरी करते हैं। यह बगिया नर्मदा कुंड से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नर्मदा बचपन में यहाँ खेलने आती थी। जब वे नाराज होकर पश्चिम की ओर गतिशील हुई, तब उनकी सहेलियां उनके वियोग में गुल बकावली बन गईं। यहाँ कुछ और जलधाराएं रही होंगी जिनके साथ नर्मदा विचरणशील हुई होगी। भूभौतिकी की करवट के कारण नर्मदा ने दिशा बदल दी और उनकी सहचरी जलधाराएं सूख गईं, जिन्हें लोकमानस ने फूलों में तब्दील कर दिया। कपिल धारा और दूध धारा। लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला कपिल धारा झरना
बहुत सुंदर और लोकप्रिय है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कपिल मुनि यहाँ रहते थे। घने जंगलों, पर्वतों और प्रकृति के सुंदर नजारे यहाँ से देखे जा सकते हैं। माना जाता है कि कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन की रचना इसी स्थान पर की थी। कपिल धारा के निकट ही कपिलेश्वर मंदिर भी बना हुआ है। कपिल धारा के आसपास अनेक गुफाएं हैं जहां साधु संत ध्यान मग्न मुद्रा में देखे जा सकते हैं। लोक कथा में सोन और नर्मदा की प्रणय कथा एक मिथकीय सृष्टि है। सोन उद्गम से सैकड़ों फुट की ऊंचाई से नीचे गिरती है, जबकि नर्मदा अपने कुंड से शांत और सूक्ष्म रूप में बहती है। वहां से 4-5 किलोमीटर दूर पहाड़ पर कपिल धारा के रूप में ऊंचाई से कूदती है। इसी प्रपात के नीचे एक छोटा सा प्रपात है जिसे दूध धारा नाम दिया गया है। अमरकंटक में दूध धारा नाम का यह झरना काफी लोकप्रिय है। ऊंचाई से गिरते इस झरने का जल दूध के समान प्रतीत होता है, इसीलिए इसे दूध धारा के नाम से जाना जाता है। इन नामकरणों के पीछे गाय का रूपक है। साधना स्थल, कुछ तंत्र मंत्र साधकों ने अमरकंटक में अपना स्थायी साधना स्थल बना लिया है। यह एक सिद्धि क्षेत्र है, इसलिए इसके चतुर्दिक अनेक ऋषि मुनि अपनी साधना में रत रहे हैं, जिनके अनेक सिद्धाश्रम हैं जो जन आस्था के केंद्र हैं। तीर्थ यात्री इन केंद्रों की यात्रा करते हैं और अमरकंटक की पावनता से परिचित ही नहीं अपितु अपने भीतर भी इस भाव से भर उठते हैं। जोहिला का उद्गम, पेंड्रा रोड के मार्ग में एक मंदिर के भीतर एक कुंड है जो जोहिला का जन्म स्थान है। यह आगे सोन में संगम करती है। यह क्षेत्र लोक और शास्त्र की आंखों से निहारने पर संपूर्णता में प्रकट होता है और अपनी सिद्धि भावना को विस्तारित करता है। यहाँ के जंगलों में, पहाड़ों में हठ योगी मिल जाते हैं। तीर्थ की सहजता दिव्य भाव प्रदान करती है जो अभी भी अमरकंटक में विद्यमान है। पौराणिक ग्रंथों में नर्मदा की चर्चा, महाभारत में नर्मदा को प्रत्यक्ष स्त्रोता कहा गया है। आर्या सप्तशती के कवि ने अपनी कविता में कहा है कि भले ही त्रिपथ गंगा लोगों की दृष्टि में महिमा मंडित हो, उन्हें तो नर्मदा ही प्रिय है। कालिदास ने अपने ग्रंथों में नर्मदा के सौंदर्य का असीमित वर्णन मानवीकरण द्वारा किया है। प्राकृत और अपभ्रंश के कवियों ने नर्मदा का वर्णन सरसता के साथ किया है। प्रेरणा, अमरकंटक से निसृत नर्मदा एक नया जीवन दान देती है। विपरीत से विपरीत को पार करने की ताकत यह एक सीधी सादी नदी अपने वेगवान आचरण से देती है। नर्मदा की आत्मीयता प्रकृति की आत्मीयता है, जिसमें हमारी उपस्थिति उतनी ही ऊंची है जितनी उसकी शैल श्रृंग मालाएं हैं। हमारी हिम्मत उतनी ही अधिक है जितनी उसकी पतली सी धार की कटान है। अमरकंटक से हमने निर्भीकता पाई है, अतः अमरकंटक को प्रणाम। इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनके शब्दार्थ में बता देती हूँ। नमूदार अर्थात प्रकट या जाहिर, अनियारे अर्थात कटीला, बाका, बहादुर, सुरमई जिसका मतलब है सुरमे के रंग का या हल्का नीला, आलोड़न विलोड़न जिसे मथना और बिलोना कहते हैं।
मधु शहद या पुण्य रस, उत्स सोता जलमय स्थान। अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न इसमें पाठ में से दिए गए हैं जिन्हें आपको करना है। पहला है, कपिल धारा नामकरण से लेखक ने कपिल धारा को किस तरह व्याख्यायित किया है। दूसरा प्रश्न है, कुआं पर पनिहारिने क्या कर रही थी, वे किसके गीत गा रही थी। तीसरा प्रश्न है, पुराणों में नर्मदा की उत्पत्ति का वर्णन किस तरह से किया गया है। चौथा प्रश्न है, विपरीत से विपरीत को पार करने की ताकत हमें अमरकंटक से निकलने वाली एक सीधी सादी नदी ने अपने वेगवान आचरण से दी है। इस कथन से लेखक का क्या आशय है, लिखिए। पांचवा प्रश्न है, आपने किसी दर्शनीय स्थल का भ्रमण किया होगा, उसे यात्रा वृत्तांत के रूप में लिखिए। क्लास 10 साइंस चैप्टर 10 में लेंस पर